Hello everyone, I am Prince Virak and welcome back to my YouTube channel एम इमिग्रेशन पाटना। जैसा कि आपको पता ही है कि हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आइल्स के रिलेटेड डाल रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो नॉलेज गेन कर रहे हैं रिगार्डिंग आइल्स। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि जिन बच्चों को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है रीडिंग में कि सर रीडिंग में बैंड स्कोर नहीं गेन हो रहे, लिसनिंग कर लेते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग में आके हमसे नहीं हो पाता। हम 5 बैंड पे रह जाते हैं, 5.5 पे रह जाते हैं या 6 पे रह जाते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ आपको 8 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। 15 to 20 मिनट्स की वीडियो रहेगी और उन 8 क्वेश्चंस के बाद आपकी जो रीडिंग है उसमें आपके ट्रू फॉल्स, नोट गिवन कभी भी गलत नहीं होने वाले। 8 क्वेश्चंस में आके मैं सारे जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और फिर आप चाहे कनाडा जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना, चाहे न्यूजीलैंड जाना। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरे पास पैसेज दिया हुआ है द वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन, कि कोई वाइट हॉर्स है अफिंगटन का, उसके रिलेटेड जो है सारा जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स और नोट गिवन का। कहता है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज इन बॉक्सेस 1 to 8 ऑन योर आंसर शीट राइट। तो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। मैं उन बच्चों को बता दूं जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स हैं कि ट्रू कब आता है, जब आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो जाए आपके पैसेज के साथ। जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी हुई है वो बिल्कुल मैच कर जाए आपके क्वेश्चन के साथ, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। अगर जो स्टेटमेंट है अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है इंफॉर्मेशन के साथ, सपोज करो कि जो पैसेज में दिया हुआ है उसकी बात तो हो रही है क्वेश्चन में लेकिन थोड़ी सी उससे अलग हो रही है। जैसे मान के चलो कि रोहन जो है टी उसको बड़ी ज़्यादा पसंद है और क्वेश्चन में दे दिया कि रोहन को टी पसंद नहीं है, कि रोहन डज नॉट लाइक टी, और वहाँ पे दिया हुआ है कि रोहन लाइक्स टी। तो अलग अलग बातें होगी ना, चाय की बात भी हो रही है, टी की बात भी हो रही है, रोहन की बात भी हो रही है और उसकी पसंद की बात भी हो रही है। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। थर्ड वन होता है नोट गिवन, कि नोट गिवन कब आएगा। नोट गिवन और फॉल्स में बच्चों को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्रू तो सारे कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि फॉल्स की जगह पे नोट गिवन कर देते हैं और नोट गिवन की जगह पे फॉल्स कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हो कि रोहन चाय पी रहा है और आपके पास रीडिंग के पैसेज में आ जाए कि अरुण चाय पी रहा है, या अरुण की बात हो जाए कॉफ़ी से कि अरुण कॉफ़ी पीता है, और क्वेश्चन में आ जाए रोहन चाय पीता है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। ना तो नाम मैच हो रहा है, ना कॉफ़ी टी मैच हो रही है, बस एक चीज़ मैच हो रही है कि दोनों कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो इस कंडीशन में नोट गिवन आ जाएगा। या फिर कोई ऐसी बात कि क्वेश्चन में हो जाए और पैसेज में बिल्कुल भी उसका जिक्र ना हो, तो उसमें क्या आएगा, नोट गिवन आएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर मैं जाऊंगा पैसेज में। कहता है कि मोस्ट जियोलिप्स, ज़्यादातर जो जियोलिप्स हैं इंग्लैंड में, यूके में, आर लोकेटेड, लोकेटेड होता है कि किसी जगह पे बने हुए, वो कहाँ पे हैं, इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के उसी देश के, अभी कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड में किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादातर जो जियोग्लिफ्स है ना वो बने हुए हैं। जियोग्लिफ्स क्या होते हैं, जियोग्लिफ्स होते हैं कुछ ऐसी शेप्स जो पहले से ही हमारी धरती के ऊपर, हमारी जो सरफेस है धरती का उसके ऊपर बनी हुई हों, उन शेप्स को क्या बोल देते हैं, जियोग्लिफ्स बोल देते हैं। उनमें से एक है वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन। तो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में देखो आप, लिखा हुआ है कि देयर आर 56 हिल फिगर्स। एक बात और, ये जो शेप्स होती हैं ना ये हिल फिगर्स के ऊपर मिलती हैं, जो पहाड़ी एरिया होती हैं हिल फिगर्स वाले। सो देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड। कहता है कि कुल मिला के 56 हिल फिगर्स हैं जो स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे हुए हैं, बने हुए हैं अराउंड इंग्लैंड, इंग्लैंड में। विद द वास्ट मेजोरिटी, वास्ट मेजोरिटी होती है ज़्यादातर, जो ज़्यादा मात्रा में हों, ऑन द चौक डाउनलैंड्स ऑफ द काउंट्रीज साउथर्न काउंटी। देखो एक लोकेशन आ गई मेरे पास पर्टिकुलर, काउंट्रीज साउथर्न
काउंटीज, कि कंट्री की जो साउथर्न काउंटी जो लोकेशन है ना, जो जगह है, एरिया है जो, उसके ऊपर क्या है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ द चाक डाउनलैंड्स बने हुए हैं। अब मेरे को पता है कि जो जियोग्लिफ्स होते हैं वो भी चाक से बने होते हैं, तो चाक डाउनलैंड्स बन गए, तो ये मेरी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या करगी, बिल्कुल मैच करगी मेरे पैसेज के पैराग्राफ को। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ट्रू, तो फर्स्ट वन हो जाएगा ट्रू। सिमिलरली सेकंड करते हैं, देयर आर मोर जियोग्लिफ्स इन द शेप ऑफ अ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। कहता है जो मोर जियोग्लिफ्स है ना इन द शेप ऑफ हॉर्स, वो हॉर्स की शेप में ज़्यादा हैं, मोर हैं देन एनी अदर क्रिएचर, किसी और क्रिएचर के कंपेयर में। क्रिएचर होते हैं जानवर अलग अलग तरह के, ठीक है, तो दूसरे जानवरों के कंपेयर में जो हॉर्स की शेप्स हैं वो कहता है ज़्यादा है जियोग्लिफ्स में। तो ऐसी क्या कोई बात पैराग्राफ में हो रही है? तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएगा ये। तो फर्स्ट में देखो कहीं भी नहीं हो रही, इसके आगे पढ़ते हैं, द फिगर्स इंक्लूड जायंट्स, हॉर्सेस, क्रॉसेस एंड रेजिमेंटल बैजेस, आल्सो द मेजॉरिटी ऑफ दीज जियोग्लिफ्स डेट विद इन द लास्ट 300 years or so. There are one or two that are much older. Next paragraph, the most famous of these figures is perhaps also the most mysterious, the Uffington White Horse in Oxfordshire. The White Horse has recently been redated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, इसका आ जाएगा नोट गिवन। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ज़्यादा हॉर्सेस की शेप की कोई बात ही नहीं हो रही पैसेज में, तो इसका क्या करेंगे, नोट गिवन। नोट गिवन फाइंड करना थोड़ा सा इजी रहता है एज कंपेयर टू फॉल्स के, क्योंकि नोट गिवन तो कई बार इतना इजी मिल जाता है ना कि दिया ही नहीं होता, और उठा के उसको नोट गिवन लिख दो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आ रिसेंट डेटिंग ऑफ द अफिंगटन व्हाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज। रिसेंट डेटिंग होती है कि ताज़ा जो तारीख है, जो डेट है, जो मिति है ऑफ द अफिंगटन व्हाइट हॉर्स, अफिंगटन व्हाइट हॉर्स के बारे में कुछ ना कुछ जो रिसेंटली, जो लास्ट टाइम जो बिल्कुल न्यू बताया गया था ना, इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करती है दैट पीपल वर मिस्टेकन, कि लोगों को, पीपल को मिस्टेकन, गलत फहमी थी अबाउट इट्स एज, इसकी एज के बारे में, इसकी उम्र के बारे में। तो देखो मैच करती हैं, जाते हैं पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में देखो हमारे पास दिया हुआ है, द वाइट हॉर्स, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन रीड कर रहा हूं, द वाइट हॉर्स हैज रिसेंटली बीन रीडेटेड एंड शोन टू बी इवन ओल्डर देन इट्स प्रीवियसली असाइंड एंशिएंट प्री रोमन आयरन एज। तो देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो व्हाइट हॉर्स की रिसेंटली जो रीडेटेड हुई है ना डेट, शोन टू बी इवन ओल्डर, वो क्या शो करती है, वो ये शो कर रही है कि टू बी इवन ओल्डर देन इट्स प्रीवियसली असाइंड एंशिएंट प्री रोमन आयरन एज डेट। जो पहले से डेट बताई गई थी ना कि ये वाला हॉर्स इतने साल, ये फिगर इतने साल पुरानी है, इतने 100 साल पुरानी है, तो कहता है भी उसको भी क्या किया है, चेंज कर दिया। जो अभी न्यू सर्च हुई है, जो न्यू रिसर्च हुई है, उसमें बोला गया है कि ये उससे भी पुरानी है। जो पहले किसी ने बता दिया था ना कि जो व्हाइट हॉर्स है इसकी तो 400-500 साल पुरानी है जी, लेकिन जो न्यू रिसर्च हुई उसने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसकी एज इससे भी ज़्यादा पुरानी है, कोई पक्का प्रूफ है नहीं। तो सेम तो क्वेश्चन कह रहा था, कहता है द रिसेंट डेटिंग ऑफ द अफिंगटन व्हाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज, कि लोगों को इसके बारे में गलत फहमी थी, इसकी एज के बारे में। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ट्रू, सारा कुछ मैच हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, historians have come to an agreement about the origins of the long man of Wilmington। ठीक है, हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, जो इतिहासकार होते हैं। अभी एक तो मेरे पास हिस्टोरियंस कीवर्ड मिल गया, एग्रीमेंट मिल गया, ओरिजिन होता है शुरुआत, लॉन्ग मैन मिल गया, विल्मिंगटन मिल गया। कहता है कि जो इतिहासकार है ना वो एक एग्रीमेंट पे, कम होता आना, एक सहमति पे पहुंचे हैं। वो सहमति क्या है, वो सहमति ये है कि जो लॉन्ग मैन ऑफ विल्मिंगटन है ना, उसकी जो शुरुआत हुई थी उसका पता चल गया है कि लॉन्ग मैन विल्मिंगटन की शुरुआत कब हुई थी। इसकी सहमति पे जो इतिहासकार है वो पहुंच गए हैं। क्वेश्चन ये बात कर रहे हैं।
और पैसेज में जाके देखते हैं कि कुछ मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आपको लोकेशन मिलेगी सेकंड पैराग्राफ में। देखो आप रीड करो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है मोर कंट्रोवर्शियल। पहला वर्ड ही मिल गया, मोर कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्या होता है? कोई मुद्दा जो कंट्रोवर्सी बनी हो, जो सोल्व आउट ना हो रही हो, दैट इज कंट्रोवर्शियल। कहता है मोर कंट्रोवर्शियल आर कन्विंस्ड more controversial is the date of the enigmatic long mail of Wilmington in Sussex, while many historians are convinced होता है कि मान जाना, the figure is prehistoric. Others believe that it was the work of an artistic monk. देखो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है किसके बारे में? डेट ऑफ द लॉन्ग मैन विलमिंगटन के बारे में। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, सहमति पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आगे कह रहा है वाइल मैनी हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं? आर कन्विंस्ड, वो मान गए हैं जो फिगर है वो क्या है? प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक मतलब कि हिस्ट्री से पहले की, कि हाँ ये बनी हुई थी, ठीक है, पहले ही बनी हुई थी, इसको किसी ने बनाया नहीं, मतलब कि प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक होता है हिस्ट्री, और इतिहास से पहले खुद ही बनी हो, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। और अदर्स बिलीव, बाकी क्या बिलीव करते हैं? वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मंक, कि ये जो फिगर बनाई गई है ना, ये किसी का वर्क है। वर्क किसका है? एन आर्टिस्टिक मंक का, जिसने इसको क्रिएट किया। लिखा हुआ ना एंड वॉज क्रिएटेड बिटवीन 11th एंड 15th सेंचुरीज, कि 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया। इट मीन्स कुछ तो कह रहे हैं कि 11वीं और 15वीं के बीच में बनाया गया, कुछ कह रहे हैं कि पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ है, बिल्कुल सहमति हो गई है कि शुरुआत कब हुई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, और आपको पता है कि इसका फॉल्स आएगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल भी मैच जो है स्टेटमेंट वो नहीं कर रही, एक दूसरे का उल्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। जियोग्लिफ्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग व्हाइट चौक ऑन द हिल साइड। कहते हैं कि जो जियोग्लिफ्स है ना, वर क्रिएटेड, वो बनाई गई थी बाय पीपल, लोगों के द्वारा, प्लेसिंग व्हाइट चौक को प्लेस करके ऑन द हिल साइड। जैसे ग्राउंड में हम व्हाइट चौक से बाउंड्री बनाते हैं ना, जैसे शादी में वेलकम लिखते हैं ना व्हाइट चौक से, ये कहते हैं कि वैसे ही व्हाइट चौक से क्या किया गया है? शेप जो है ना हॉर्सेस की वो बनाई गई है, जियोग्लिफ्स को बनाया गया है। क्वेश्चन में ये बात कह रहा है। और अगर हम लोकेशन पे जाके देखें, पैराग्राफ 3 करवा रहा हूं आपको मैं पैसेज का। कहता था मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स, इन ह्यूज फिगर्स को कटिंग करने का जो मेथड है ना, वॉज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास। वो बड़ा सिंपली है, क्या करना? रिमूव करना ओवरलाइंग ग्रास। अभी जमीन होएगी, जमीन के ऊपर ग्रास तो ग्रो करेगा, है ना, ग्रास उगेगा, घास उगेगा। कहता है कि उसको क्या करना? ग्रास को रिमूव करना। टू रिवील होता है शो करने के लिए, दिखाने के लिए। टू रिवील द ग्लीमिंग व्हाइट चाक बिलो, कि जो व्हाइट चौक नीचे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है ना, अगर हम वहां से कटिंग कर देंगे ग्रास की तो वो व्हाइट चाक दिखने लग जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि व्हाइट चाक को जमीन के ऊपर मतलब कि बिखेरा गया है, उससे फिगर बनाई गई है, लेकिन ये लोकेशन कह रही है कि व्हाइट चाक तो पहले ही है, बिलो, व्हाइट चाक बिलो भी, व्हाइट चाक तो जमीन के ऊपर ही है, उसके ऊपर ग्रास उग गया है, ग्रास की कटिंग ऐसे की गई है। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। वहां पे कह रहा है कि चौक से बनाई गई है, यहाँ पे कह रहा है कि चौक ऑलरेडी जमीन के ऊपर है, कटिंग करके बनाया गया है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका बिल्कुल साफ साफ सा आ जाएगा कि ये है फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो लोकेशन पे बच्चे बड़े इजीली पहुंच जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती लोकेशन पे पहुंचना, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के बीच में, क्योंकि कीवर्ड मैच करते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि फॉल्स जाएगा कि नोट गिवन जाएगा, नोट गिवन जाएगा कि फॉल्स जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि लगातार 2 नोट गिवन आ गए हैं और तीसरा भी क्या आएगा? नोट गिवन आएगा, या
ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, अपनी गैस लगाना शुरू कर देते हैं कि 2 नोट गिवन आगे, तीसरा नोट गिवन नहीं आ सकता, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो मेहरबानी करके ये देखो, हाथ जोड़े, अपना दिमाग, अपनी गैस मत लगाना। क्या करना, अगर आपको प्रॉपर लोकेशन मिल रही है तो लोकेशन में जाके आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। 8 के 8 नोट गिवन भी आ सकते हैं, 8 के 8 ट्रू भी आ सकते हैं, 8 के 8 फॉल्स भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनी जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। कहते हैं कि जो ज्यादातर जियोग्लिफ्स है ना इंग्लैंड में, आर नो लॉन्गर विजिबल, वो अब ज्यादा विजिबल नहीं रह गए। तो इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो पैराग्राफ 3 में बिल्कुल नीचे ही आपको मिलेगा, सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। हाउएवर द ग्रास वुड सून ग्रो ओवर द जियोग्लिफ अगेन unless it was regularly cleaned or sourced by a fairly large team of people. One reason that the vast majority of hill figures have disappeared, देखो disappeared आ गया, is that when the traditions associated with the figures faded आ गया, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk आउटलाइन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि मैनी जियोग्लिफ, ज़्यादातर जो जियोग्लिफ्स हैं, जो फिगर्स हैं ना इंग्लैंड में, वो अब विजिबल नहीं है, नो लॉन्गर विजिबल। तो इसका देखो कीवर्ड मेरे को मिल गया, डिसअपीयर्ड मिल गया ना, डिसअपीयर्ड पैसेज में 4th लाइन में नीचे देखो, हैव डिसअपीयर्ड, मतलब कि डिसअपीयर्ड हो गए, लोकेशन मिल गई। फेडेड मिल गया, फिगर्स फेडेड होता है कि किसी चीज को फेड हो जाना। बोलते हैं ना कि मैंने ये टी शर्ट थी मेरी, इसका रेड कलर था, इसका ब्लू था, अब ये कलर फेड हो गया है, उसको बोलते हैं फेड हो जाना, जो पहले जैसी शाइनिंग ना दे। कहते हैं कि जो ग्रास है ना, जो ग्रास वुड सून ग्रो ओवर जियोग्लिफ, जो जियोग्लिफ के ऊपर जो ग्रास है वो जल्दी से बड़ा हो जाता है। हम पार्क लगाते हैं घर में, पार्क तैयार करते हैं और उसकी कटिंग करनी पड़ती है ना ग्रास की, ना करेंगे तो 10-12 दिन बाद क्या होता है, ग्रास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कटिंग करनी पड़ती है। तो सेम इसी के साथ हुआ। अगेन अनलेस इट वॉज रेगुलरली क्लीन्ड, कि ये रेगुलरली क्लीन्ड नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, और स्कोर्ड बाय ए फेयरली लार्ज टीम, और किसी लार्ज टीम के द्वारा जो है लोगों की टीम, इसको संभाला नहीं गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो फिगर्स थे ये क्या हुए, ये डिसअपीयर्ड हो गए। अभी अगली लाइन में आएगा, वन रीजन दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिल फिगर्स हैव डिसअपीयर्ड होगी ना, वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिल फिगर्स की, इज दैट व्हेन द ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद द फिगर्स फेडेड, पीपल नो लॉन्गर बोथर्ड, कि जो लोग हैं ना वो इतनी टेंशन नहीं लेते, बोथर्ड नहीं करते, और रिमेंबर्ड, उनको याद भी नहीं रहता क्लियर करना ग्रास को, टू एक्सपोज द चौक आउटलाइन। देखो जमीन के ऊपर चौक है, उसके ऊपर ग्रास उग गया, शेप कब बनेगी, शेप तो तभी बनेगी ना जब उसकी वहीं से कटिंग होती रहेगी। जो व्हाइट हॉर्स की अफिंगटन की जो आपको दिखाई दे रही है ना ये पैसेज में जो शेप बनी हुई है, अगर मैं इधर से दोबारा कटिंग नहीं करूंगा तो जब ग्रास आएगा तो इसकी क्या करेगा, शेप बिल्कुल खराब कर देगा। ठीक है, तो या मेरे को याद ही ना रहे, टीम को याद ही ना रहे कि वहां पे भी कोई शेप थी, तो कटिंग नहीं करेगी तो ग्रास ऊपर हो जाएगा, तो ग्रास ऊपर हो जाएगा तो क्या होएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, या फिर टीम साथ नहीं रहेगी। तो इसका बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर मैच हो रहा है कि मैनी जियोग्लिफ्स जो है क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लैंड में नो लॉन्गर विजिबल, वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, खत्म होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, द शेप ऑफ सम जियोग्लिफ्स हैज़ बीन अल्टर्ड ओवर टाइम। कहता है कि जो शेप है ना जियोग्लिफ्स की, जियोग्लिफ्स सबको क्लियर है, जियोग्लिफ्स होते हैं कि जो शेप बनी होती हैं। हैज बीन अल्टर होता है चेंज हो जाना। हम बोलते हैं ना कि मैंने जीन्स की पैंट ली है, मैंने तो बेल बॉटम करवानी है, अल्टर कर दो जी, पैंट खुली है नीचे से अल्टर कर दो जी। अल्टरेशन होता है चेंज करवाना। ओवर टाइम कहता है जो शेप है ना जियोग्लिफ्स की वो क्या हो जाता है, अल्टर हो गई है ओवर टाइम। तो देखो इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं, हमें मिलेगी Furthermore, over hundreds of years, the outlines would sometimes change। देखो sometimes change हो गई, जो outlines हैं, lines जो बनी हुई है शेप की, due to people not always cutting in exactly in the same place। बड़ी अच्छी लाइन है, people not always cutting
इन एग्जैक्टली द सेम प्लेस, कि जो लोग हैं ना वो हर बार उसी जगह पे कटिंग नहीं कर रहे। वो जैसे ये हॉर्स की फिगर बनी हुई है, क्या पता जब नेक्स्ट टाइम जो कटिंग करने आएंगे वो इस फिगर को, इन लाइंस को फॉलो ना करें, तो वो कहीं और से कटिंग कर देंगे तो सारी शेप क्या हो जाएगी, शेप सारी चेंज हो जाएगी ना। तो यही हो रहा है कि अल्टर हो रही है, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 8 है कि द फेम ऑफ द अफिंगटन व्हाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज, कि जो अफिंगटन व्हाइट हॉर्स की जो फेम है, जो इसका नाम हुआ है ना इतना ज़्यादा दुनिया में, इज़ ड्यू टू इट्स साइज, कि इसके साइज के कारण हुआ है, कि ये बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, कुछ भी साइज हो सकता है, कि उसके कारण इसका नाम हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना रीड किया, जितना मैं रीड कर रहा हूँ पैसेज में, तो मेरे को ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं मिली यहाँ पे ये लिखा हो कि अफिंगटन हॉर्स का जो नाम है उसके साइज के कारण हो। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका नोट गिवन आ जाएगा आपका। तो मैंने आज आपको 8 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपके डाउट सारे क्लियर हुए हों कि ट्रू की लोकेशन पे कैसे जाना है, फॉल्स की और नोट गिवन की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।